For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. For as the rain and snow come down from heaven and do not return there without watering the earth, making it bear and sprout, and providing seed to the sower and bread to the eater, so will my word be which goes out of my mouth. It will not return to me void, and without succeeding in the matter for which I sent it. क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वालों के बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तू जीवित परमेश्वर है, और वचन कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इसीलिए परमेश्वर, हम आज जब तेरे निकट आते हैं, हम आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी महानता, तेरा वचन ही है परमेश्वर जो बखान करता है, और वचन है परमेश्वर जिसका तू आदर करता है। तेरे मुख से निकला वचन का परमेश्वर तू आदर करता है, और वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि वचन में सामर्थ है, वचन में जीवन है, वचन परमेश्वर है, वचन प्रभु यीशु मसीह है। मेरे परमेश्वर, आपने वचन को देहधारी करके हमारे लिए भेजा कि हम उसे अपने जीवन में विटनेस करें, और उस पवित्र परमेश्वर को मनुष्य जाति ने विटनेस किया। न ही सिर्फ उसे देखा, उन्हें जाना, उनसे सीखा, उनके साथ रहन सहन में परमेश्वर को, देहधारी वचन को मनुष्य जाति ने विटनेस किया। और परमेश्वर, हम जानते हैं बाइबल पढ़ के कि परमेश्वर तो अपने वचन को कितना आदर करता है, और कितने सामर्थ्य से तूने अपने वचन का बखान बाइबलों में हमारे लिए किया है। परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि वो जीवित है, और जब तेरे मुख से निकला वचन जब किसी के लिए निकलता है, वो तब तक परमेश्वर तेरे पास नहीं लौटता जब तक उसका मेन पर्पस, जिसके लिए तूने उस प्रॉमिस के लिए जिस वचन को निकाला, वो जब तक पूरा ना हो जाए। परमेश्वर, फॉर एवरी सिंगल चाइल्ड यू हैव सेड एवरी सो मेनी थिंग्स। आपने बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत सारे प्रॉमिसेस रखे हैं, जिनकी बात आज भी आपके बच्चे बोल रहे हैं, वो आज भी परमेश्वर वेट कर रहे हैं। बट परमेश्वर वचन, जिस तरह वचन इस बात को फिर से हमें ढांढस देता है, हमें दृढ़ करता है, विश्वास देता है कि आपने जिस प्रोमिसेस को हमारे लिए कहा है, इट्स नॉट बिकॉज वी आर केपेबल ऑफ दैट, इट्स बिकॉज यू मेड दैट प्रॉमिस फॉर अस। आप हमारे योग्य परमेश्वर, महायोग्य परमेश्वर है, और आपने चूँकि अपनी योजना को हमारे लिए रखा है, तो इट्स नॉट अबाउट अस। मगर अगर हम विश्वास योग्यता से, खराई के साथ परमेश्वर की चलाई में चल रहे हैं, और परमेश्वर ने हमारे लिए प्रॉमिस किया है, तो वो प्रॉमिस परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर उसे पूरा करेगा। इट्स नॉट अबाउट वी आर परफेक्ट एंड इसलिए परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। इट्स अबाउट गॉड हैज़ ब्लेस्ड अस। हम जब पापी ही थे, परमेश्वर ने तब हमसे प्रेम किया, और परमेश्वर ने जब हमारे लिए कुछ प्लान्स को बताया, तो वो इसलिए क्योंकि उनके पास हमारे लिए प्लान्स हैं। वो हर एक बच्चे के लिए अपनी योजना को बनाता है, एंड वो हमें गिरने के लिए नहीं बल्कि उठाने के लिए बनाता है, हमें कंगाल करने के नहीं बल्कि हमें अपने उत्तम पदार्थों से तृप्त करने के लिए बनाता है, उत्तम बातों से। जैसे परमेश्वर वचन कहता है कि वर्षा गिरती है, तो परमेश्वर वो किस रीति से ज़मीन को उपजाती है, फिर उसमें परमेश्वर जो बीज रहता है वो फसल लाते हैं, और हम परमेश्वर उस फसल को खा के तृप्त हो तेरी महिमा करते हैं। वैसे ही तेरा वचन है जो सही समय में आपके मुख से हमारे लिए जब निकला है, वो एक निर्धारित समय में हमारे जीवन को फॉर्च्यून भी करेगा, उसे फर्टाइल भी करेगा, और हम परमेश्वर के हर एक प्रॉमिसेस को पूरा होता हुआ विटनेस भी करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए उत्तम बातों को रखता है। और जब उसने प्रॉमिस किया है, परमेश्वर का यह स्वभाव नहीं कि वो अपनी बातों को बस हवा में बोलकर छोड़ दे और उसे अधूरा छोड़ दे। परमेश्वर कंप्लीट परमेश्वर है, और वो अपने कार्य को हमेशा कंप्लीट करना जानता है। इफ़ ही स्टार्ट समथिंग, ही विल कंप्लीट दैट वर्क फॉर श्योर फॉर अस। परमेश्वर, हम आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, सुरक्षा मांगते हैं। आज के दिन के साथ हम आशीषित ठहरे,
हमारे साथ हो ले, हमारे आने जाने में सुरक्षा प्रदान कर, हमें हर एक प्रोवाइड से आज ब्लेस कर। आज आत्मिक भोजन जिसके साथ तो हमारे प्लेट को, हमारे जीवन को, हमारे भोग को तृप्त करता है, हम उसमें दृढ़ हो, हम शारीरिक मानसिक आत्मिक रीति से यीशु में स्ट्रेंथन हो, हम आगे कार्यता में बढ़े, हम परिपक्व हो और हमारे जीवन के गवाही से परमेश्वर आपको महिमा मिले। हमारा चाल चलन ग्रहण योग्य हो, अनुशासन में हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो। हम घटते चले जा रही यीशु, बढ़कर हमारे जीवन से उठे और उससे आपको महिमा मिले। हम स्तुति प्रशंसा करते हैं, आपको धन्य कहते हैं। सभी प्रार्थना को यीशु के नाम से वेदी में सौंपते हैं और मांगते सारी प्रार्थना को फादर दयानुग्रह सुनिए, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से। आमीन।